हिंदुस्तान जो कि हमें पता ही है एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। इसमें ऑलमोस्ट हर एक मज़हब के लोग पाए जाते हैं, जैसे हिंदुइज़्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, सिखिज़्म, ज़ोरास्ट्रियनिज़्म। अगर हम देखें इसके बावजूद जुडाइज़्म के भी कुछ लोग पाए जाते हैं, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म भी है। तो इस वजह से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें क्या दिया है, इट हैज़ गिवन अस द राइट टू फ्रीडम ऑफ द रिलीजन, ताकि जो इतनी डाइवर्सिटी के लोग हमारे पास है, हर किसी मज़हब के लोग हमारे पास है, दे शुड बी एबल टू प्रैक्टिस देयर ओन रिलीजन, प्रैक्टिस देयर ओन सेट ऑफ बिलीफ। तो इसी हवाले से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28। इसमें जो आर्टिकल 25 है ये कोर आर्टिकल है। ये क्या देता है हमें, इट गिव्स अस टू फोल्ड फ्रीडम ऑफ द रिलीजन। वन इज द राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस का मतलब है कि किस चीज़ में हम बिलीफ रखते हैं वो हमारी अपनी मर्जी है, वो हमें उसकी हमें फ्रीडम है, हम किस चीज़ पे बिलीफ रखते, हम किस मज़हब को माने, चाहे हम मज़हब को माने या ना माने, उस चीज़ की भी हमारे पास फ्रीडम है। उसी तरह से सेकंड में जो इसका सेकंड फोल्ड जो इसकी फ्रीडम की है, दैट इज राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन। अगर हम ये चीज़ देखें, राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन, ये राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस की आउटवर्ड एक्सप्रेशन है। पहला हुआ राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस कि कोई रिलीजन है जो मैं मानता हूं, जिस पे मुझे फेथ है, कोई बिलीफ है, वो मेरा है, मुझ तक है। देन हाउ डू आई एक्सप्रेस इट, आई एक्सप्रेस इट बाय प्रोफेसिंग माई रिलीजन, कि मैं बोलता हूं मैं इस मजहब से ताल्लुक रखता हूं। दैट इज राइट टू प्रोफेस। राइट टू प्रैक्टिस माई रिलीजन, कि मैं अपने रिलीजन के रिचुअल्स, अपने रिलीजन के प्रैक्टिस, कलर्स, वाकी वो सेलिब्रेट करता हूं, वो प्रैक्टिस करता हूं। इसी तरह से लास्ट में राइट टू प्रोपिगेट। राइट टू प्रोपिगेट का मतलब ये होता है कि मैं अपने रिलीजन के में जो मेरे टेनेंट्स है, रिलीजन की जो फिलॉसफी है, वो बोल सकता हूं दूसरों के फॉर द एडिफिकेशन ऑफ द अदर पीपल, उनके मॉरल अपलिफ्टमेंट के लिए, उनकी गाइडेंस के लिए मैं बोल सकता हूं। हालांकि ये बात यहां पे जरूरी याद रखनी है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन डज नॉट गिव अस द राइट टू convert the other people, at least not forcefully, and it was highlighted by the Supreme Court in Father Reverend Stanislaw case versus State of Madhya Pradesh. Thank you.